भारतीय विरासत की गौरव गाथा सराहनीय होने के साथ साथ आज तक प्रसिद्ध है। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि महापुरुषों ने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं, वह इसलिए भी है क्योंकि भारत कभी भी अपने इतिहास को नहीं भूलता। नमस्कार, जी राजस्थान की हिस्टोरिकल सीरीज में मैं नैन्सी तोमर एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर एक ऐसा भाग जो भारतीय विरासत का एक अहम हिस्सा है। जी हाँ, अहम हिस्सा मतलब शरीर का आधा हिस्सा। ऐसा इसलिए क्योंकि आज हम शिवाजी के जिस किले की कहानी लेकर आए हैं वह महत्वपूर्ण सिर्फ इसलिए नहीं है कि दुश्मनों ने शिवाजी के आगे घुटने टेक दिए थे, बल्कि इसलिए भी है कि वह महाराष्ट्र का गौरव है, जो कि काफी सराहनीय है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पन्हाला किला, जिसे पन्हालगढ़, पहाला और पनाला के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नागों का घर। महाराष्ट्र में कोल्हापुर से 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित पन्हाला किला रणनीतिक रूप से सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में एक मार्ग को देख रहा है, जो महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों में बीजापुर से तटीय क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख व्यापार मार्ग हुआ करता था। अपने रणनीतिक स्थान के कारण यह दक्कन में कई मराठों, मुगलों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शामिल करने का केंद्र भी माना जाता था। पन्हाला किला समुद्र तल से 3127 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 14 किलोमीटर की परिधि के साथ सबसे बड़े किलों में से माना जाने वाला पन्हाला किला, जिसके नीचे 1 किलोमीटर से अधिक बहुत सारी सुरंग हैं। किले को जाहिरा तौर पर बीजापुरी शैली की वास्तुकला का उपयोग करके मौर्य की प्रकृति के साथ बनाया गया है, जो बहुत खूबसूरत और शांत होने के साथ साथ पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। पन्हाला किले का नाम पन्ना नामक जनजाति के नाम पर पड़ा, जो आरंभ में इस किले पर शासन किया करती थी। 700 किलोमीटर क्षेत्र में फैला पन्हाला किला रत्नागिरी मार्ग पर स्थित है। सांपों जैसी बनावट के कारण इसे सांपों का किला भी कहा जाता है। माना जाता है कि शिवाजी महाराज ने इस किले में 500 से भी अधिक दिन व्यतीत किए थे, जो कि एक किले में बिताया जाने वाला काफी लंबा समय माना जाता है। पन्हाला किला पवनखंड की लड़ाई, मराठा राजा सरदार बाजी प्रभु देशपांडे और मुगल सम्राट आदिल शाह के सिद्दी मसूद के बीच हुई लड़ाई के लिए प्रख्यात माना जाता है। किले में महाकाली अंबाबाई, सोमेश्वर और संभाजी द्वितीय के मंदिर भी मौजूद हैं। सबसे पुराना अंबाबाई मंदिर माना जाता है। इसी के साथ मुस्लिम संत शोधोबा और मराठी कवि मोरोपंत के साथ साथ जीजाबाई का मकबरा भी किले में मौजूद है। बताया जाता है कि 1178 से 1209 के बीच शिलाहार के शासक भोज ने किले का निर्माण करवाया। यह किला दक्षिण क्षेत्र में सबसे बड़ा किला माना जाता है। पत्थर और शीशा का उपयोग कर यह किला समय की कसौटी पर खड़ा हुआ है। किले पर यादव, आदिल शाह, बहमनी सुल्तानों और कोल्हापुर किंग का शासन रहा है। पन्हाला किले में बहुत सारे आकर्षण के केंद्र हैं, जैसे आंध्र बावड़ी, कलाल चीता महल, सजा कोठी, 3 दरवाजा, शिवाजी का मंदिर, राजदीदी बाग इत्यादि। इसी के साथ पन्हाला की कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे जब शिवाजी किले पर शासन कर रहे थे उस शासनकाल में लगभग 15,000 घोड़े और 20,000 सैनिक किले में हुआ करते थे। इतना ही नहीं बल्कि 1693 में प्रसिद्ध मुगल शासक औरंगजेब ने किले पर हमला किया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि शिवाजी के बेटे राजा राम, जो उस समय किले पर शासन कर रहे थे, वह अपनी 14 साल की पत्नी ताराबाई को किले में ही छोड़कर चले गए थे। वही ताराबाई जिन्होंने राजा राम की मृत्यु के बाद सत्ता अपने हाथों में ली और अपने 12 वर्षीय बेटे को राजा का प्रतिनिधि बनाकर किले पर शासन करने लगी। लेकिन 1708 में सतारा के शाहजी से युद्ध में ताराबाई हार गई और उन्हें रत्नागिरी के मालवान में मजबूर होकर जाना पड़ा। लेकिन 1709 में ताराबाई ने पन्हाला को पुनः जीत लिया और नए राज्य कोल्हापुर की स्थापना की और पन्हाला को राजधानी बनाकर शासन किया। तो यह थी शिवाजी के पन्हाला किले की कहानी, जो बेहद रोचक है।
विरासत के इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम लेकर आएंगे एक और रोचक किले की कहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।